नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम अब 12th NCERT के फर्स्ट मैथ में थर्ड चैप्टर को कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 को हम आज सॉल्व करेंगे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। इससे आगे हम आगे करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो एक बच्चे ने हमको कमेंट करके बताया था कि उसका आंसर सही नहीं है। वो हमने बाद में चेक किया तो हमें पता चला कि वहां पे माइनस का गलती हो गया था। तो हम आपके लिए दोबारा इस क्वेश्चन को कर देते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये क्वेश्चन था, यदि x 23 प्लस y -1 10 5 ये क्वेश्चन था और इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो हम इसमें x का गुणा करेंगे, इसमें y का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसमें करते हैं। यहाँ x का गुणा करेंगे तो 2x और इसमें करेंगे तो 3x इज टू, यहाँ y का करेंगे तो माइनस का y और यहाँ पर प्लस का y और ये ऐसे। तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2x माइनस y और यहाँ 3x प्लस y होगा बराबर 10 5। तो यहाँ पर उस दिन हम जब कर रहे थे तो यहाँ पर माइनस हो गया था गलती से और इसलिए वो आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो चलिए अब इसकी तुलना कर लेते हैं। इसके संगत अवयवों की तुलना करके हम वैल्यू निकालते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 2 है। यहाँ पे पिछले वीडियो में माइनस हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हो y और y सेम है, तो दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2, तो आपको क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई। LHS से इसकी LHS जोड़ दी, RHS से RHS जोड़ देंगे तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 10 और 5 15। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू निकल के आएगी, ये 5 15 के नीचे आ जाएगा तो आपको 3 मिल जाएगी। तो आप x का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इजिकल टू 10। अब हम यहाँ पे माइनस के y और इस ये 6 होगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई और यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू -4 निकल के आएगी। तो इस प्रकार आप x की और y की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए इससे आगे हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। बारह क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक f(x) की वैल्यू दिया गया है। f(x) इक्वल टू f(x) की वैल्यू है cos x sin x 0 1 cos x और 0 sin x 0। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव f(x) fy इक्वल टू f(x प्लस y। अब आपको ये LHS इस RHS के बराबर सिद्ध करना है। तो आपके पास f(x) की वैल्यू है और fy की वैल्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में ये f(x) बराबर दिया है,
तो यहाँ पर x है, तो यहाँ सारे जगहों पर f है, x है। हमको fy की वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी सहायता से fy की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ अब fy रख देंगे, तो इसमें क्वेश्चन में पूरे में जहां जहां x थी वहां वहां y हो जाएगी। तो ये cos y माइनस का sin y 0 और ये sin y cos y 0 और ये 0 0 1। यहां से अब हमने fy और fx दोनों की हमारे पास वैल्यू है। अब हम यहां से LHS लेंगे, तो LHS हमारा है fx इंटू fy। तो हम fx की वैल्यू रखेंगे और fy की वैल्यू रखेंगे और दोनों का गुणा कर लेंगे। चलिए रखते हैं। तो fx की वैल्यू cos x माइनस sin y 0, sin x cos y, ये x में x है, x 0 0 0 1। तो ये आपकी fx की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे fy की वैल्यू रखते हैं। तो fy की वैल्यू है cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। तो इस प्रकार हमने fx और fy दोनों की वैल्यू रख ली है और हमने आपको गुणा करना सिखाया है। इन दोनों का रो वाई कॉलम से गुणा करेंगे। तो अब हम रो का गुणा कॉलम से करेंगे, जैसा हमने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था। तो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो cos x का गुणा cos y से करेंगे, तो ये cos x इंटू cos y मिलेगा। यहाँ अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो माइनस का sin x ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा sin x sin y। फिर हम इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये 0 मिलेगा। अब हम पहली रो का हमने पहले कॉलम से कर लिया, अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो cos x का गुणा sin y से करेंगे, तो ये माइनस का cos x इंटू sin y। यहाँ इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये भी हो जाएगा cos y sin x। अब हम यहाँ 0 को गुणा 0 से करेंगे, तो 0 आएगा। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो cos का गुणा 0 से करेंगे, तो 0 मिलेगा। यहाँ sin का गुणा 0 से करेंगे, 0 मिलेगा। यहाँ 0 को गुणा 1 से करेंगे, तो भी 0 मिलेगा। अब हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो sin x का गुणा cos y से करेंगे, तो ये आपको sin x इंटू cos y मिलेगा। यहाँ अब हम इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये आपको प्लस का cos x sin y मिलेगा। और अब हम 0 को गुणा 0 से करेंगे, तो 0 मिलेगा। हमने दूसरी रो का पहले कॉलम से कर लिया, हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो ये आपको माइनस का sin x sin y, cos x का गुणा cos y से करेंगे, तो प्लस का cos x cos y। 0 का गुणा 0 से करेंगे, तो 0 मिलेगा। अब हम दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो sin का गुणा 0 से करेंगे 0, cos का गुणा 0 से करेंगे 0 और 0 को गुणा 1 से करेंगे, तो वो भी 0। अब हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो 0 को गुणा 0 cos y से करेंगे 0 और यहाँ पर 0 को गुणा sin y से करेंगे, तब भी 0 और 1 का गुणा 0 से करेंगे, तब भी 0। तो इस पूरे का मतलब 0 मिलेगा हमको। यहाँ भी करेंगे, तो sin का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 को गुणा cos y से करेंगे 0, 1 का गुणा 0 से करेंगे 0। अब हम तीसरे कॉलम से करेंगे तीसरी रो का, तो 0 को गुणा 0 से करेंगे 0, 0 का गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो इस प्रकार हमने इसका गुणा कर लिया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका फॉर्मूला। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पर
एक फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो चलिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। ये cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर मैं और फॉर्मूले और लिख देता हूं। एक होता है sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये होता है sin A sin B। B की जगह पर चाहे x हो चाहे y हो चाहे A हो चाहे B हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर x और y थे इसलिए मैंने लिख दिया है। और प्लस sin A cos B प्लस cos A sin B। ये sin A प्लस B का होता है। और माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, तब यहाँ माइनस होता है, और इसके माइनस वाले में यहाँ पर प्लस होता है। तो इस प्रकार ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला cos A प्लस B का है। तो आप यहाँ पर cos A प्लस B, A यहाँ पर x है और B यहाँ पर y है, तो इस पूरे को cos A प्लस B लिख सकते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये अंदर बन जाएगा sin A cos B sin A cos B प्लस cos A sin B। यहाँ पर sin A ये पहले लिखा जाना था, गुणा में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये sin A प्लस B का बन जाता है। और यहाँ पर आगे माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin A प्लस B। यहाँ पर ये y A है और ये दोनों प्लस में है। वैसे ये ऐसे लिखा जाना था लेकिन प्लस में है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 है। यहाँ पर sin A cos B प्लस cos A sin B, ये भी आप देख रहे हो कि ये sin A प्लस B का फॉर्मूला है। और नीचे 0। यहाँ पर cos A cos B माइनस sin A sin B, इसे पहले लिखे और इसे बाद में लिखे, तो ये क्या बन जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा cos A प्लस B का। और ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो इस प्रकार यहाँ पर LHS का मान ये आया है। अब हम इसकी RHS लेते हैं। तो चलिए RHS में आपको दिया गया है f x प्लस y। तो यहाँ पर f x था, तब यहाँ पे पूरे आर्ग्यू के अंदर x यूज किया था हमने, यहाँ y हुआ तो हम y यूज करेंगे। और अब यहाँ पर x प्लस y हो गया है, तो हम यहाँ पर cos है, x की जगह पे x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, सभी जगह पर जहां पर x है वहां x प्लस वाई यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। अब अगर हम इसके RHS को देखें और इसके LHS को देखें तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारी जो LHS और RHS हमको प्रूव करनी थी वो हमने बराबर प्रूव कर दी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। चलिए अब इससे आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इसके बराबर प्रूव नहीं करना है, मतलब ये चीज आपको सिद्ध करनी है इसकी LHS और RHS बराबर नहीं है। तो चलिए हम इसकी LHS लेते हैं। तो LHS में 5 6 -1 7 2 3 1 4। अब चलिए इसका गुणा करते हैं रो बाई कॉलम से। तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, तो 5 का गुणा दूसरे करेंगे 10, -1 का गुणा 3 से करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, -3
अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 5 का गुणा 1 से करेंगे 5, -1 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 4। अब हम 6 का, अब दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे तो ये 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 तिया 21। 6 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 7 चौके 28। तो इस प्रकार LHS को सोल्व करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 21 और 12 33 और यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा, 28 और 6। तो ये LHS आती है। अब हम इसकी RHS लेंगे तो RHS में 2 1 3 4 और 5 -1 6 7। तो इसका भी गुणा हम रो बाई कॉलम से करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से तो 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 और 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24। अब हम 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 28। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 10 और 16 26, 7 में से 2 गया तो 5, 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 39 और यहाँ 28 में से 3 जाएगा तो 25। 16 यहाँ 16, 10 और 16, 10 और 6 16 आएगा। तो अब आप यहाँ पे LHS को देख रहे हो और RHS को देख रहे हो तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और यही हमको प्रूव करना था कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव होता है। इस प्रकार हम इसे करेंगे। चलिए अब इसे देखते हैं। तो इसमें भी LHS RHS के बराबर सिद्ध नहीं करनी है हमको। तो LHS को लेके देखेंगे। LHS 1 0 1 2 1 1 3 0 0 और अब RHS LHS लेते हैं इसकी -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। अब हम अपना वही नियम रो बाई कॉलम से इसको करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस का 9। अब हम 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12। दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा -1 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो सारा 0 ही आएगा यहाँ पर भी। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 1 से करेंगे 0, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 और 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0। अब हम 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 0 का गुणा 4 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का करेंगे तो 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 1 का गुणा -1 से करेंगे -1, 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा 0 से करेंगे 0, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 0 का गुणा 4 से करेंगे तो
0। इस प्रकार यहाँ पर इसका गुणा होगा। अब इसका लिखते हैं आंसर। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 मिलेगा। यहाँ ये सारे 0 हैं, यहाँ -1 में ये 0 जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा। यहाँ ये प्लस के 10 हो जाएंगे, 10 में से जो 2 जाएगा तो 8 मिलेगा। ये 12 और 2 14। यहाँ पर 0 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1। यहाँ 1 माइनस और प्लस का कैंसिल हो गए 0। यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे 1। ये इसकी LHS मिलती है। अब हम इसकी RHS को लेते हैं। RHS में -1 0 2 1। अब हमने इसकी RHS ले ली। अब RHS में गुणा करेंगे तो वही हमारा नियम है, रो का गुणा कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा -1 से करेंगे -1, 1 का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो -1 का गुणा 2 से करेंगे तो -2, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0। अब हमने दूसरे कॉलम से कर लिया पहली रो का। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0। अब हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से कर लिया है। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 1 से करेंगे 0, -1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। अब हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 2 से करेंगे 0, -1 का गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो -1 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो +1। अब तीसरे कॉलम से करेंगे हम दूसरी रो का तो 0 का गुणा 3 से करेंगे 0, -1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4। अब हम इस रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4। अब हम 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो ये -1 होगा, -2 में से 1 जाएगा तो -1। यहाँ 3 में 0 जोड़ेंगे -3 में तो ये -3, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 0 और ये भी 0 और 2 और 4 6, यहाँ 4 और 3 7 और 4 11 और यहाँ 6। तो ये हमारी LHS थी और ये हमारी RHS है। दोनों को आप देख रहे हो, दोनों बराबर नहीं है और यही हमको सिद्ध करना था। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमको गुणा करना है और गुणा करना अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा कि हम गुणा रो बाई कॉलम में करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम से करते हैं और फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से, फिर हम दूसरी रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम से और फिर हम तीसरी रो का पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम से और फिर तीसरी रो का चौथे कॉलम से। इसी प्रकार हम करते जाते हैं और फिर उनको जोड़ घटा लेते हैं, उस प्रकार हमारा गुणा होता है। तो इसी प्रकार इसमें ये बताना था कि LHS RHS के बराबर नहीं है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी। और ये क्वेश्चन दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम इससे आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। समान है हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको a² - 5a + 6i का मान पूछा है और a की वैल्यू आपको दी गई है। तो जो भी वैल्यू हमको इसमें जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी उसे हम अलग निकाल लेंगे और फिर इसी में रख देंगे, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए a²।
तो ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो। ए की वैल्यू रखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और दोबारा ए की वैल्यू रखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये हमने वैल्यू दोनों रख ली। इसके बाद हम इसके मान को निकालते हैं, इसका गुणनफल करते हैं। तो जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, पहली रो का आपको पता है कि हम ये रो बाई कॉलम से इसका गुणा करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब हम दूसरी रो का पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, फिर 0 का गुणा 1 से करेंगे 0 और 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 मिलेगा। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करते हैं तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, फिर हम 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0, फिर हम 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया। अब हम दूसरी रो का करेंगे तो दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर हम 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 मिलेगा। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करते हैं तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, फिर हम 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, फिर हम 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 मिलेगा। यहाँ इसको दूर लिखते हैं। अब हम दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करते हैं तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर हम 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, फिर हम 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करते हैं तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, फिर हम -1 का 2 से करेंगे तो -2 और 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 और 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0। अब तीसरी रो का तीसरे कॉलम से तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 और 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम इसको जोड़ घटा लेते हैं तो यहाँ हमको ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 और 1 5 और -1, यहाँ 0 में जोड़ेंगे 2 को 2, यहाँ 4 और 2 6 और 3 9, यहाँ माइनस के 3 में से बन जाएगा तो -2, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। ये हमको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमको इसमें 5a की वैल्यू की जरूरत है तो 5a की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 इंटू ए की वैल्यू आपको दी गई है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और अब इसका गुणा करते हैं तो 5 का गुणा करेंगे तो 10, ये भी 5 दूनी 10, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5, यहाँ 0 में करेंगे 0, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5, यहाँ -5, यहाँ 5, यहाँ 15 और यहाँ पर 0। तो ये वैल्यू आपको 5a की मिलती है। अब हमको चाहिए 6i। तो 6i, क्योंकि a एक 3/3 का आर्ग्यू है तो हम जो i का मतलब होता है तत्समक आर्ग्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको भी हम 3/3 का ही लेंगे। तो वो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ इस प्रकार। अब हम इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू हमको मिलेंगी। अब हम इसमें यहाँ पे रखते हैं तो ये a स्क्वायर -5a प्लस 6i, तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, ये 5 9 0 -1 -2 -1
यहाँ 2 5 -2। और अब हमको 5a की वैल्यू चाहिए, तो 5a की वैल्यू हमारी ये थी 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। और अब हमको 6i की वैल्यू चाहिए, प्लस की 6i की वैल्यू हमारी ये थी 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो हमको क्या है, ये इसमें से घटाना और ये जोड़ना है। तो 5 -10 + 6, अब इसमें करेंगे तो 9 -10 + 0। अब इसमें करते हैं 0 -5 + 0। अब इसको लेते हैं -1 -0, ये माइनस का 2 और माइनस का 5 और प्लस का 6। यहाँ पर ये भी 0 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे लेते हैं तो माइनस का 1 और माइनस का 5 घटाना है इसमें से, प्लस 0 है। और ये अब इसे लेते हैं इस वाले को, तो 2 -5 + 0। और ये अब 5 -15 + 0। अब ये वाला माइनस का 2 -0 + 6। अब हम इसको जोड़ घटा लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, प्लस का 5 और प्लस का 6 11 हो जाएगा, और 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पर माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 1, यहाँ आप देख रहे हो माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस के 5 में से 1 जाएगा तो 4 मिलेगा। और यहाँ पर 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3, 5 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो इस प्रकार आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस हमने इसका गुणा किया और वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लिया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। तो इसमें आपको a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, उसकी सहायता से आपको a³ - 6a² + 7a + 2i की वैल्यू को 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम पहले a³ और 6a² + 7a और 2i की वैल्यू को अलग अलग निकाल लेंगे, और फिर LHS लेकर के उसमें सारी वैल्यूओं को रख देंगे, और वो हमारा 0 के बराबर प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कुछ करेंगे। चलिए करते हैं। तो हमको a³ की जरूरत है, तो पहले हम a² निकाल लेंगे और उसमें a से गुणा कर देंगे तो हमको a³ मिल जाएगा। चलिए हम a² करते हैं। तो a² को बोलते हैं a × a लिख सकते हैं हम। तो a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, और दोबारा से हमको a की वैल्यू रखनी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो हमको ये रो बाई कॉलम करना है। हम गुणा करना अवयवों का अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए इसको करते हैं। तो हमें पहली रो का गुणा पहले कॉलम से करना है। तो पहली रो ये है, इसमें पहले कॉलम से करना है। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। तो 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, फिर हम 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे।
तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6। अब हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, और 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3। अब हमने दूसरी रो का भी कर लिया है तीनों कॉलमों से अलग अलग। अब हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, और 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। अब हम इसको लिखते हैं, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, ये 0, 2 और 6 8, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ 0, और यहाँ 4 में 9 जोड़ेंगे तो 30। तो इस प्रकार आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्यू की वैल्यू क्या होती है? ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, तो उसको रखते हैं 5 2 8 0 4 0 8 5 13 इंटू ए की वैल्यू हमको यही रखेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। वही रो वाई कॉलम से हम करेंगे इसको। अब चलिए करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16। अब दूसरे कॉलम से करेंगे 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, और 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरे कॉलम से करेंगे तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24। अब हम दूसरी रो का करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, और 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10। अब दूसरे कॉलम से करेंगे 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15। अब हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे 8 का गुणा 1 से करेंगे 8, प्लस 0 का गुणा 0 से करेंगे 0, प्लस 13 का गुणा तो 2 से करेंगे तो 26। अब दूसरी कॉलम से करेंगे तीसरे रो का 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, और 13 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 16, और 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, और 13 का गुणा 3 से करेंगे तो 39। ये इस प्रकार आपको मिल जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 16 और 5 21,
10 और 2 12, 26 और 8 ये आपका 34, और ये 0 यहाँ पर 8, ये भी 0, 24 और 10 34, और ये 8 8 और 13 23, और 39 39 और 6 45 55, ये 55 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपकी एक यू की वैल्यू निकलेगी। अब हमको चाहिए 7a। 7a हम निकालेंगे। तो a में गुणा करेंगे 7 का, तो ये मिलेगा 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अगर इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये क्या 7 1 7 0 14 0 14 0 और 7 21। इस प्रकार आपको 7a की वैल्यू मिल जाएगी। हमको 6a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। अभी हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम यहाँ से 6a स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये आपका a स्क्वायर की वैल्यू ये थी 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसमें 6 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगी वैल्यू। इसमें गुणा करेंगे तो 5 में 6 से करेंगे तो 30, 2 में 6 से करेंगे तो 12, और ये 48, 0 से करेंगे तो 0, 4 से करेंगे तो 24, यहाँ करेंगे 0, ये भी 48 और 6 पंजा 30 और 13 छिक्के 78। ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब अभी हमको यहाँ पर 2i की जरूरत और है, तो चलिए 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2i 2 इंटू आई, क्योंकि ये 3/3 का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लेंगे। तो वो इस प्रकार का होता है। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसकी LHS में हमें जो भी जरूरत थी, जिस भी मान की जरूरत थी, हमने निकाल लिया। अब हम LHS इसकी लेते हैं। LHS में हमें चाहिए AQ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। यहाँ पर सारी वैल्यूओं को रखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो AQ की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वाली, तो ये है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर हमने ये निकाली थी, 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ये मान रख दिया। अब हमारे पास 7a, तो 7a की वैल्यू हमने ये वाली निकाली थी, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, ये वैल्यू निकाल रख दी हमने। अब हमको 2i की भी जोड़ना है, इसमें 2i जोड़ना है। तो 2i की वैल्यू हमारी ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हम जहाँ पे जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। चलिए अब इसको जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये माइनस हो रहा है और ये जुड़ रहा है और ये जुड़ रहा है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर चिन्ह लेंगे। तो ये 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस का 2। देखिए इसमें ये माइनस हो रहा था तो माइनस कर दिया, ये प्लस हो रहा था तो प्लस कर दिया, और ये भी प्लस हो रहा था तो ये प्लस कर दिया। अब देखिए इसमें आते हैं, -12 प्लस 0 प्लस 0,
अब तीसरे वाले को लेते हैं 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। अब इसको लेते हैं 0 माइनस 0, ये प्लस 0 और वो भी प्लस 0। अब इसको देखते हैं 8 और ये वाला माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ये हो गया। अब इसे लेते हैं 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये हो गया। अब इसको देखते हैं 34, ये माइनस हो रहा है 48 प्लस का 14 और ये प्लस का 0। अब इसे लेते हैं 23 प्लस माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। अब इसे लेते हैं 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो जैसे यहाँ पर चिन्ह थे उस प्रकार से हमने जो जिसका संगत अवयव है उससे उसको जोड़ दिया, जहाँ माइनस हो रहा था वो माइनस कर दिया। अब इसको हम करते हैं, चलिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 21 है और प्लस का 7 जोड़ेंगे तो 21 और 7 कितना होता है 28 और 2 30, और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 0। ये पूरा 0 है, ये 0। अब आप देखिए 34 और 14, ये 48 होगा प्लस का और ये माइनस का 48, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 12 से 12 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 34 और 14, 48 में से 48 गया तो 0। यहाँ पर देखिए ये 14 और 2 16, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 प्लस का 24 माइनस का 0। यहाँ पर 23 और 7 कितना होता है 30, 30 में से 30 जाएगा तो 0। यहाँ पर आप देखिए 55 और 55 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, और माइनस का 78 कट के आपको मिलेगा 0 यहाँ पर, और ये पूरा 0 है। तो इसके सभी अवयव शून्य है, ये एक शून्य अवयव है तो इसका मान पूरे का 0 है। तो अब आप देखिए हमको यहाँ पर 0 ही सिद्ध करना था, तो हमने LHS और RHS को बराबर LHS बराबर RHS ये हमने प्रूव कर दिया, और यही हमको प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें केवल हमको a का मान दिया गया था और LHS में AQ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू 0 के बराबर लेके आनी थी। तो हमको जिस भी मान की जरूरत थी हमने उसको पहले अलग करके निकाल दिया। तो पहले हमको AQ की जरूरत थी तो हमने a स्क्वायर निकाला, क्योंकि a स्क्वायर से ही AQ निकलेगा। तो यहाँ पर a इंटू a करके दोनों की वैल्यू रखी और गुणा करके a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और AQ क्या होता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले निकालनी थी ये वाली, और ये a की वैल्यू रख के गुणा कर लिया और AQ की वैल्यू निकाल ली। फिर हमको 7a की वैल्यू की जरूरत थी तो हमने a के वैल्यू में 7 का गुणा कर दिया, 7a निकाल लिया। 6a स्क्वायर की जरूरत थी तो हमें 6 का गुणा a स्क्वायर वाले में कर दिया, तो हमारे पास 6a स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और फिर हमको 2i की जरूरत थी तो 2 का गुणा हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 में करके यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी। जो भी चिन्ह था उसके साथ हमने सारी वैल्यूओं को रखकर उसी हिसाब से उसके संगत अवयवों में जोड़ दिया। जुड़ रहा था तो जोड़ दिया, घट रहा था तो घटा दिया, और उनको जब सॉल्व किया तो 0 के बराबर प्रूव कर दिया। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। इसमें आपको a की वैल्यू दी गई है, i की वैल्यू दी गई है, और a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i दिया गया है। इसके माध्यम से आपको, इसकी सहायता से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर की जरूरत है पहले आपको, तो आप पहले a स्क्वायर निकाल लो। तो a स्क्वायर को आप a इंटू a
लिख सकते हो ए की वैल्यू आपके पास है 3, 4, -2 और ए की वैल्यू यही है। अब इसका गुणा करते हैं, तो पहली रो का पहले कॉलम से, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 और प्लस 2 का गुणा -2 का गुणा 4 से करेंगे तो -8। अब हम दूसरी रो, पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 का गुणा -2 से करेंगे तो -6 और -2 का गुणा -2 से करेंगे तो +4 मिलेगा। इस प्रकार अब हमने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया। अब दूसरी रो का करेंगे, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो -8। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8, फिर हम -2 का गुणा -2 से करेंगे तो +4। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 9 में से 8 गया तो 1, -6 में से +4 जाएगा तो -2, 12 में से 8 जाएगा तो 4, -8 में से +4 जाएगा तो -4 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमको यहाँ पर के ए चाहिए, तो के ए करते हैं, तो के का गुणा ए वाले आदमी में करते हैं। तो ये हमने ए की वैल्यू रख ली, ये के है, इसका गुणा करते हैं इसमें, तो ये होगा 3k -2k 4k और यहाँ -2k। इस वैल्यू को निकाल लिया। अब हमको चाहिए 2i, तो 2i करते हैं i। अब यहाँ पर 2/2 के सभी आर्ग्यू हैं, a का मान 2/2 का है, तो हम जो i का मान लेंगे वो भी 2/2 का लेंगे, तो वो 1 0 0 1 मिलेगा। तो यहाँ से 2 0 0 2 मिल जाएगा। अब हम LHS में और RHS में इसकी वैल्यू रख देंगे और हम उसकी तुलना करके k की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर ka -2i, ये आपको दिया है। a स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 1 4 -2 -4 इक्वल टू के ए की वैल्यू आपने निकाली थी ये वाली 3k -2k 4k -2k -2i की वैल्यू हमने ये निकाली है 2 0 0 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये इसमें से ये घट रहा है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर दोनों की तुलना करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 4 -2 -4 इसमें से इसे घटाएंगे तो ये होगा 3k -2 और यहाँ पर 2k में से 0 जाएगा तो -2k ही बचेगा, यहाँ 4k में से 0 जाएगा तो 4k ही बचेगा और यहाँ पर -2k में से 2 जाएगा तो -2k -2 ये आपको मिल जाएगा। अब हम देखिए ये भी एक 2/2 का है और ये भी एक 2/2 का अवयव है, तो इनके संगत अवयवों की हम तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना से, तो आप देखिए यहाँ पर इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, तो ये आपको 3k -2 बराबर 1 मिलेगा। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, तो 3k बराबर ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 और 2 3, तो k बराबर ये 3 इधर गुणा में है, इधर नीचे चला जाएगा भाग में, तो 3 से 3 1 बार कटेगा, तो हमने इससे निकाल ली वैल्यू। देखिए सभी वैल्यू हम वैल्यू तो एक से ही निकाल सकते हैं क्योंकि हमें k का मान निकालना था, हम सभी से निकाल के देखेंगे, अगर सभी से 1 आता है हमारा k का मान तभी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए करते हैं, तो -2 की तुलना यहाँ -2k से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर k का मान निकालेंगे तो -2 ये -2 इधर आ जाएगा, इससे कट के एक बार, तो k बराबर 1
इससे भी 1 मिलता है। अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो 4 = 4k, ये 4 इधर नीचे आ जाएगा तो k बराबर 4/4 बराबर 1। तो ये क्या कि k की वैल्यू भी हमको 1 मिलती है। अब इससे भी निकाल के देख लेते हैं तो -4 बराबर -2k - 2, इस 2 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो -4k + 2 बराबर -2k। यहाँ ये माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो -2 बराबर -2k, k बराबर ये -2 इधर नीचे आ जाएगा तो यहाँ से 2k और -2 बटे -2 ये कट के 1 मिल जाएगा। तो सभी अवयवों की अलग अलग तुलना करने पर हमको k की एक ही वैल्यू मिलती है। इसका मतलब k बराबर 1 हमारा एकदम सही आंसर है। तो इस प्रकार आसानी से आप k का मान निकाल सकते हो। कुछ नहीं है इसमें, ये आपको a के बराबर दिया गया था, i का मान ये दिया गया था, अगर नहीं भी दिया होता तब भी हम यही रखते। और हमको ये दिया है a² = ka - 2i। तो हमने पहले जो भी वैल्यू की हमें जरूरत थी उनको अलग करके निकाल दिया। तो हमें a² की जरूरत थी तो हमने a × a करके इसका गुणा करके ये वैल्यू a² की निकाल ली। फिर हमको ka की जरूरत थी तो हमने k में गुणा कर दिया a का, तो हमको ka मिल गई यहाँ पर। फिर हमको 2i की जरूरत थी तो 2i की वैल्यू निकाल ली। फिर इन सभी वैल्यूओं को जो मान दिया था उसमें रख दिया तो a² का ये मान है, ka का ये मान है, 2i का ये मान है, ये इसमें से घट रहा है तो इसको घटा के लिख दिया। और ये a² की वैल्यू थी। अब ये दोनों, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इनके संगत अवयवों की हमने तुलना करके बराबर कर लिया और वैल्यू निकाली। तो इस प्रकार आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो इसमें आपको a बराबर एक वैल्यू दी गई है और ये i + a इसकी LHS है और i - a × cos a cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये वैल्यू LHS और RHS दोनों हमको बराबर सिद्ध करनी है। चलिए करते हैं। तो पहले हम इसकी LHS लेंगे। तो इसकी LHS है i + a। तो i का मान 2/2 का, वैसे इसमें दिया गया है कि i × 2/2 का तत्समक अवयव, क्वेश्चन में ये बात हमको बोला है। तो हम अगर नहीं भी बोला होता तब भी हम यहाँ पर a का मान, a आप भी 2/2 का है तो हम जो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2/2 का ही लेंगे। चलिए करते हैं। तो इसका मान 1 0 0 1 प्लस a का मान ये है 0 - 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 0 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 0 में -10 अल्फा/2 जोड़ेंगे तो ये घटेगा, कुछ नहीं होगा, ये भी आएगा 10 अल्फा/2। यहाँ 1 में इसे जोड़ेंगे तो यही मिलेगी वैल्यू, 0 में इसे जोड़ेंगे 10 अल्फा/2 को तो 10 अल्फा/2 और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1। ये इसकी LHS है और यही हमको RHS लेके आनी है। चलिए RHS आपको ये दी गई है i - a cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। अब आप इनकी वैल्यू रख लो। तो i की वैल्यू 1 0 0 1 और a की वैल्यू ये आपको दी गई है 0 - 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 0। अब ये हमने वैल्यू रख ली इनकी। अब हम ये वैल्यू रखनी है, तो चलिए रखते हैं cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर i की वैल्यू को रख लिया
फिर हमने ए की वैल्यू को रख दिया और ये हमको वैल्यू दी गई है। अब इसमें से इसे घटाएंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। तो 1 में से 0 जाएंगे तो 1, 0 में से -10 अल्फा को घटाएंगे, 0 में से -10 अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आएगा, 10 अल्फा बाई 2। अब यहाँ 0, ये आपका 0 है, इसमें से आपको -10 अल्फा बाई 2 घटाना है तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही मिलेगा, इनटू में आपको वो वैल्यू दी गई है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब चलिए ये भी एक 2/2 का व्यू है, ये भी 2/2 का है, तो इनका गुणा करते हैं रो बाई कॉलम से। तो रो बाई कॉलम से इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 को गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब दूसरी रो का पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा। अब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब हमने पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया और दूसरे कॉलम से कर लिया। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो -10 अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब हम 1 का गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा और 1 का गुणा कॉस अल्फा से करेंगे तो प्लस का कॉस अल्फा आपको मिलेगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या होता है, साइन होता 10 अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये आपको क्लास 10 की जो त्रिकोणमिति है उसमें ये फॉर्मूले सारे आते हैं। तो वहाँ पर tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a। उसकी सहायता से हम इसको tan को sin बटे cos में तोड़ लेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा। अब यहां पर करते हैं साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 लिख लिया और ये कॉस अल्फा यहाँ पर गुणा में दिया गया है। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 आपको कॉस अल्फा दिया गया है प्लस का साइन अल्फा। यहाँ पर 10 को तोड़ेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हमने इसको साइन कॉस में क्यों तोड़ा है, क्योंकि अभी हमने दूसरे क्वेश्चन को किया था, यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी LHS को सॉल्व किया था इसको। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा था कि यहाँ पर इसे तोड़ने से साइन कॉस में ये साइन कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा और फिर दोबारा से ये tan में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको साइन कॉस में तोड़ लिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो इसका कॉस अल्फा एलसीएम आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर
इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक भिन्न है, एक का भाग cos अल्फा में लगाएंगे cos अल्फा बाई 2 में, तो cos अल्फा 2 बाई बार जाएगा, फिर उसका गुणा इससे होगा तो cos अल्फा और cos अल्फा बाई 2 आएगा यहाँ पर। इसका भाग देंगे, एक बार जाएगा, ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही काम इसमें करते हैं, तो यहाँ पर एक मान लेंगे, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा। यहाँ पर भी हमने इसका cos अल्फा बाई 2 एलसीएम लेकर इसका गुणा इससे कर दिया, और ये साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर एक एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये cos अल्फा बाई 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर इसके लिए नीचे एक मानकर cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, तो ये क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, और प्लस का साइन अल्फा और इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इसके नीचे एक मानेंगे तो cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, तो यहाँ पर आप देखोगे ये साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, और ये इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस cos अल्फा बाई 2। इस प्रकार चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देखिए cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था। cos A cos B प्लस साइन A साइन B cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है। तो cos A यानी अल्फा माइनस B की जगह पर क्या है अल्फा बाई 2, नीचे cos अल्फा बाई 2 है। अब आप यहाँ पर देखिए साइन A cos B माइनस, अगर मैं इसे उधर लिख दूं, इसको पहले लिख दूं, तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा साइन A cos B माइनस cos A साइन B। तो ये साइन A माइनस B का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर साइन अल्फा प्लस माइनस अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर आप देखिए साइन A cos B, ये साइन A cos B माइनस cos A साइन B, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये भी साइन A माइनस B का फॉर्मूला बनता है। तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे नीचे cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर साइन A साइन B माइनस साइन A साइन B प्लस cos A cos B, cos A माइनस B का बनता है cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2। अब आप यहाँ पर देखिए अल्फा में से अल्फा बटे 2 जाएगा, यानी एक अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा, तो ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी अल्फा बाई 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा बाई 2, नीचे भी cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 है, तो एक अल्फा में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, और नीचे cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर
आधे एक अल्फा में से आधा अल्फा जाएगा तो आधा अल्फा बचेगा, यानी साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर एक अल्फा में से आधा जाएगा तो यहाँ पर भी आधा अल्फा बचेगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 साइन बटे कॉस 10 होता है, यहाँ साइन बटे कॉस भी 10 होता है, और ये कट के 1। अब हमने LHS, ये हमने RHS निकाली है और इसकी LHS हमने निकाली थी ये 2 ये हमारी RHS निकल के आई है। तो यहाँ पर आप RHS को देखो और यहाँ हमने LHS देखी थी, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन A प्लस B का, ये होता है साइन A कॉस B, इसमें माइनस वाला है तो माइनस वाला ले लेते हैं, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम पहले लेंगे साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो आप यहाँ पे देखो कि A की जगह पे अल्फा बाई 2 है और हमने ये अल्फा यूज कर लिया था, इसलिए माइनस का डिफरेंस आ रहा था, तो ये होगा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। अब आप देखिए कि ये आधा अल्फा है, आधा में से एक अल्फा जाएगा तो माइनस का अल्फा बचेगा आधा, माइनस का आधा अल्फा बचेगा, और ये फॉर्मूला बन गया माइनस साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा, साइन माइनस, ये फॉर्मूला बन गया साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो वो यहाँ पर आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस आगे आ जाएगा ये निकल कर, ये माइनस, चलिए यहाँ पे ये माइनस में आपको बता देता हूँ कि साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा होगा, उसको हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। तो साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 आपको टेन अल्फा बाई 2, और ये माइनस आ गया। तो इस प्रकार आप इसकी LHS और RHS को निकाल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, बस यही था कि हमको वैल्यू पहले साइन में यहाँ पर तोड़नी पड़ी और उसका LCM लेके हमने इसको एक भिन्न बना लिया, और फिर इसमें ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, ये वाला, ये कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ये होता है कॉस A माइनस B, ये लगा दिया। साइन A साइन B माइनस साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये होता है साइन A माइनस B का, ये लगा दिया। यहाँ पर देखा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो ये बन गया साइन A माइनस B का, तो ये रख दिया यहाँ पर। ये साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B कॉस A माइनस B का, ये रख दिया। यहाँ पर साइन, ये आपको दिख रहा है कि अल्फा, एक अल्फा है, एक में से आधा जाएगा तो आधा अल्फा बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 पहले से ही है। यहाँ पर भी यहाँ आधा अल्फा है, आधा में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, ठीक है। यहाँ पर साइन एक अल्फा में से आधा जाएगा तो आधा साइन अल्फा बाई 2, और नीचे कॉस अल्फा बाई 2 है ही। यहाँ पर एक अल्फा में से आधा जाएगा तो आधा अल्फा बचेगा, और कॉस आ गया, नीचे कॉस अल्फा बाई 2 है ही। यहाँ पर ये जो माइनस है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा अगले स्टेप में, यहाँ से हटकर यहाँ लग जाएगा, और साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 बनेगा आगे वाला, ये माइनस है, ये इससे कट गया तो 1 आ गया। यहाँ साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, यहाँ कट के ये। इस प्रकार हम इसकी LHS और RHS को प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन ही बड़ा है, सॉल्व तो छोटे में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर
5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज एक पार्ट में 1,800 रुपये और बी पार्ट में 2,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक व्यापार संघ है, उसके पास जो टोटल धन है वो 30,000 रुपये है। अब वो क्या करता है कि उस पैसे को 2 जगह बांटता है, 2 बांडों में बांटता है, और पहले बांड पर 5% की वार्षिक ब्याज लेता है और दूसरे पर 7% वार्षिक की ब्याज लेता है, और कुल पैसा एक साल में 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। तो वो ये पूछ रहा है कि वो जो प्रथम बांड को जो उसने पैसा दिया है वो कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना पहले बांड को X रुपया दिए, जब कुल पैसा 30,000 है और पहले को X रुपया दे दिया तो दूसरे बांड को कितना देगा? 30,000 में से जितना पहले को दे दिया है जो बचा हुआ होगा वो दूसरे बांड का होगा। तो अब हम लिखेंगे तब दूसरे बांड को 30,000 माइनस X रुपया दिया होगा, एक बांड को X रुपया दिया तो दूसरे को 30,000 माइनस X होगा। जैसे मान के चलिए आपके पास कुल रुपए 30 हैं, आपने किसी को 10 रुपए दे दिए। अगर मान के चलो आपने 10 रुपए किसी एक व्यक्ति को दे दिए तो आपके पास अब कितने रुपए बचे? जो आपने 30 में से दूसरे को दे दिए तो उनको हम घटाएंगे कुल पैसे में से, तो आपके पास ऐसे 20 बच गए। तो इसी प्रकार आपने जब पहले बांड को X रुपया दे दिया और आपके पास कुल पैसा 30,000 रुपये था, तो अब जो बचा हुआ होगा वो 30,000 माइनस जितने दूसरे को दिए हैं वो हमने दिए थे X, तो 30,000 माइनस X दूसरे को मिल जाएंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको अब पहले जो बांड है उस पर 5% वार्षिक ब्याज लेता है और दूसरे पर 30% वार्षिक 7% वार्षिक ब्याज लेता है और साल में 1,800 रुपये प्राप्त करता है ब्याज की। तो अगर आप इसे अगर सीधे बिना आव्यूह के निकालना चाहें तो आप क्या करोगे कि इस पैसे पर 5% प्लस इस पैसे पर 7% और उसको 1,800 के बराबर कर दोगे। तो आप अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको इस प्रकार 2 आव्यूह बनाने हैं जिनमें इसका गुणा 5% से हो और इसका गुणा 7% से हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हम पहले इससे एक रो बनाएंगे यानी X और 30,000 माइनस X का एक आव्यूह बनाएंगे। इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 है। अब हमें दूसरे का एक बनाना है तो इस पर मिलता है 5%, तो 5% को हम क्या लिखेंगे 5/100। ये 5% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 5/100। और इस पे है 7%, तो यहाँ पर 7% का मतलब है 7/100, ये बनेगा 2 × 1। और जब इनको इतना वो ब्याज लेता है पहले पर 5% और दूसरे पर 7%, तो एक साल में वो 1,800 रुपये
ब्याज के प्राप्त करता है। ये ए क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर इसका गुणा इससे करेंगे तो पहली रो का पहले कॉलम से होगा, तो इसका गुणा इससे होगा प्लस इसका गुणा इससे होगा और हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए करते हैं। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x बटे 100 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो ये मिलेगा 30,000 माइनस x इंटू 7 बटे 100 इजिकल टू 1800। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका 100 एलसीएम होगा और 5x प्लस इसका 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 या 21, 4 जीरो आ जाएंगी माइनस 7x इजिकल टू 1800। ये 100 इधर गुणा में चला जाएगा तो ये 5x में से 2x जाएगा, 7x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा प्लस ये 2,10,000 हो गया इजिकल टू 1800। अब ये 2,10,000 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x इजिकल टू 1800 माइनस ये 1800 पहले था और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये आपको 1,80,000 मिलेगा। इस प्रकार तो माइनस का 2x बराबर 1,80,000 में से 2,10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। 1,80,000 में से 2,10,000 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 30,000 माइनस ये 1,80,000 है, ये 2,10,000 है तो 1,80,000 में से 2,10,000 जाएगा तो माइनस का 30,000 बचेगा और x का ये माइनस माइनस कैंसिल 30,000 बटे ये नीचे आ जाएगा 2 तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये x का आ गया आपका 15,000। तो ये पहले बांड को उसने 15,000 दिए, कुल रुपए उसके पास 30,000 थे तो दूसरे बांड को भी उसने कितने रुपए दिए? 15,000 ही दिए। तो दूसरे बांड को दिया धन बराबर 15,000। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करोगे। इसके बी पार्ट में आपसे बोला गया है कि इस बार तो उसने एक साल में 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त किया था ए में और बी में 2,000। तो जब आप बी पार्ट करोगे तो ये ऐसे ही रहने दोगे और यहाँ पर N2 है और यहाँ पर आप बस क्या करोगे? 2,000 कर दोगे और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप यू बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन एक दर्जन में 12 होता है। तो यहाँ पर 10 दर्जन में कितना हो जाएगा? 10 गुणा 12 यानी 120 किताब हो जाएगी रसायन विज्ञान की। और उसने आगे बोला है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 1 दर्जन बराबर 12 तो 8 गुणा 12 बराबर 96। तो 96 किताब हुई भौतिक विज्ञान की। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र,
10 दर्जन अर्थशास्त्र। तो 10 गुणा 12 बराबर 120। तो ये इस प्रकार आपके पास इतनी किताबें हैं और प्रत्येक किताब का मूल्य अलग अलग है। तो देखिए 80 रुपये का आपका रसायन विज्ञान की एक किताब है 80 रुपये की, तो इसमें गुणा 80 से करेंगे। और फिर बाद में भौतिक विज्ञान की किताब है 60 रुपये की और अर्थशास्त्र की है 40 रुपये की। तो इसमें 80 से गुणा करेंगे, इसमें 60 से करेंगे और इसमें 40 से करेंगे और जो भी होगा उसे जोड़ लेंगे। ये तो हम जो बिना आव्यूह के विधि से करेंगे तब हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तभी होगा। तो हम क्या करेंगे कि पुस्तकों की संख्या का गुणा हमको उसके मूल्य से करना है। तो पुस्तकों की संख्या से एक आव्यूह बनाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 120 फिर 96 और 120 और फिर जो उसके मूल्य है, मूल्य का हम क्या करेंगे, एक कॉलम के रूप में आव्यूह बनाएंगे। 80 60 40। मान लिया कि उसका मूल्य जो कुल पैसा आ रहा है वो x रुपया है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम उसका मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसका गुणा इससे करते हैं। तो 0 से करेंगे, 8 का गुणा 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 एकम 8, 8 और 1 9 और ये 0 बढ़ जाएगी। 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 एकम 8 और 1 9 और ये पीछे वाली 0 प्लस इसका गुणा इससे करते हैं। तो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 और 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 54, 54 और 3, 54 और 3 57 और ये वाली 0 लग गई। इसका गुणा इससे करते हैं प्लस 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये वाली 0 बराबर x। अब इसको जोड़ लेते हैं, चलिए जोड़ते हैं। तो 0 0 और 0, 0 आ गई, फिर 0 और 6 और यहाँ पर 0, तो 6 8 और 7 15 और 6 21, 21 का एक हासिल 2 और 4 6 और 5 11, 11 और 9 20। तो इस प्रकार आपके पास जो कुल दुकान की जो इनकम है वो 20,160 रुपये आएगी। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हल होगा। चलिए अब इससे आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से पहले आपको कुछ बेसिक जानना जरूरी है। तो मैं उस पहले आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराऊंगा आगे। चलिए हम करते हैं। मान लीजिए मैं एक आव्यूह लेता हूँ A, मैंने कोई ए आव्यूह लिया 3 4 2 3 5 या ये मैंने ले लिया, और एक बी आव्यूह ले लिया 5 2 0 2 1 6। नीचे मैंने एक बी आव्यूह ले लिया 4 2 5 0 1 2। यहां पर आप देखिए ये एक 2/2 का आव्यूह है और ये एक 2/3 का आव्यूह है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं, चलिए मैं गुणा करके आपको बताता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं इसका गुणा करूंगा a इंटू बी, तो a की वैल्यू रखूंगा 3 4 2 3 और b की वैल्यू रखूंगा 4 2 5 0 1 2। अब मैं इनका गुणनफल करूंगा तो पहली रो का पहले कॉलम से करूंगा तो 3 का गुणा 4 से करूंगा 12, 3 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 4। अब मैं इसका गुणा दूसरे कॉलम से करूंगा
तो ये मिलेगा आपको 12 और सॉरी दूसरे कॉलम से कर रहा हूँ तो ये 5 का गुणा 3 से करूँगा 15 और 0 का गुणा 2 से करूँगा तो 0। फिर मैं इसका गुणा तीसरे से करूँगा तो 3 प्लस 2 का गुणा 2 से करूँगा तो 4। अब मैं दूसरी रो का करूँगा इसी प्रकार तो 4 का गुणा 4 से करूँगा तो 16, 4 का गुणा 2 से करूँगा तो 3 का गुणा 2 से करूँगा तो 6। अब 4 का गुणा 5 से करूँगा तो 20 और 3 का गुणा 0 से करूँगा तो 0। फिर मैं इसका गुणा 4 का गुणा 1 से करूँगा 4 प्लस 3 का गुणा 2 से करूँगा तो 6। अब आप यहाँ पर एक बात देखना, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये होगा 16, 15, 7, 22, 20, 10। अब आप यहाँ पर एक चीज देखना, इस आव्यूह का इस आव्यूह की जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो 2/3 आई है। आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी इस आव्यूह में ए आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब दो आव्यूह का गुणनफल संभव होता है। और उसके बाद पहली आव्यूह की पंक्ति, पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या होती है, वही हमारा जो उन दोनों आव्यूह का गुणनफल करते हैं उसका ऑर्डर निकल कर आता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब भी मैं दो आव्यूह का गुणनफल करूंगा, देखिए ये मैंने एक आव्यूह लिया ए और ये लिया बी, तो यहाँ पर ये 2/2 का आव्यूह था और यहाँ पर ये 2/3 का आव्यूह, कोटि का आव्यूह था। तो यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी इन दोनों का गुणनफल संभव होगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। और फिर इनका जो रिजल्ट आता है, इनका मल्टीप्लाई जो होकर जो आंसर आता है, उसका जो एक आव्यूह बनता है गुणनफल के बाद, उसका ऑर्डर वही होता है जो पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पर समझने की बात इतनी है, यहाँ पर अगर मैं देखिए इसको अलग कर देता हूं, इसमें कॉलमों की संख्या, या तो इसमें कॉलम की संख्या बढ़ा दूं मैं, या इसमें पंक्ति की संख्या बढ़ा दूं। चलिए मैं इसमें पंक्ति बढ़ाता हूं, मैंने इसमें ये पंक्ति बढ़ा दी। अब मैं इनका गुणनफल करूं तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 और ये 2, यहाँ पर पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या आज मैंने बताया था गुणनफल के लिए बराबर होनी चाहिए। हालांकि जब मैंने अपना बेसिक पार्ट आपको करवाया था उसमें ये बोला था कि जब हम गुणनफल करते हैं तो वहां पर ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो वो मैंने इसलिए बताया था वहां पर कि आपके एक भी अब तक सवालों में ऐसा सवाल नहीं आया है जिसमें उनका गुणनफल संभव न हो, इसलिए मैंने वहां पर बता दिया था आपको समझने के लिए। लेकिन अब आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम जब दो आव्यूह का गुणनफल करते हैं तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। अभी इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसका अगर मैं कॉलम से करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा, इसका इससे करूंगा, फिर इसका किससे करूंगा, यहाँ पे कॉलम ही नहीं है। यहाँ पर अगर एक और कॉलम बढ़ जाए तब यहाँ पर देखिए ये संख्या 3 हो जाएगी, 2 × 3 और यहाँ पर 3 है, तो फिर आसानी से ये हो जाएगा। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो सवाल नंबर 21 और 22 है वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम उन सवालों को करते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पहले आपको ये दिया गया था कि x को याद है, उसकी कोटि 3 × n है और y की कोटि 3 × k है और z की कोटि 3 × p है, w की कोटि n cos 3 है और p की कोटि p × k है। यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछा गया है कि py + wy के परिभाषित होने के लिए n,
K तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले Py को लेते हैं। Py तो आप P आव्यूह की कोटि देखिए, P आव्यूह की कोटि है P इंटू K और Y आव्यूह की कोटि है 3 इंटू K। आप यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको समझाया था कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या हो बराबर। तो यहाँ पर K, अगर ये K 3 के बराबर होगा तभी इनका गुणनफल संभव है। तो यहाँ से K बराबर आपका 3 निकल कर आता है। और आपको ये भी पता था, मैंने बताया था कि जब दो आव्यूह का गुणनफल करने के बाद में जो आव्यूह आता है उसका जो ऑर्डर होता है वो पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो जब ये Py के गुणनफल का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आव्यूह आएगा, उसकी जो कोटि होगी वो P इंटू K के रूप की होगी। तब आप यहां से अब हम देखेंगे Py के लिए। चलिए देखते हैं Py के लिए। Py का हमने निकाल लिया। अब Wy के लिए निकालेंगे। तो ये जो W है इसकी कोटि कितनी है, आपको प्रश्न में दी गई है n इंटू 3 और y की कोटि आपको दी गई है ये 3 इंटू K। यहां पर आप देखोगे तो ये देखिए ये बराबर है, यहाँ 3 के बराबर है और K का मान भी 3 निकल के आया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका जो रिजल्ट होगा, इन दोनों आव्यूह के गुणनफल का जो रिजल्ट होगा वो n इंटू K की कोटि का होगा। तो अब आपको पता है कि जब दो आव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर समान हो। तो जब ये इन दोनों आव्यूह को हमने गुणनफल किया तो उसके गुणनफल के बाद में जो आव्यूह निकल के आया उसकी कोटि कितनी थी, P इंटू K। और Wy का गुणनफल करने के बाद में उसके रिजल्ट से जो आव्यूह निकल के आया उसकी कोटि कितनी थी, n इंटू K। तो यहाँ पर अब आप देखो तो ये दोनों आव्यूह तभी जुड़ पाएंगे। अब मुझे Py प्लस Wy करना है। तो इसकी कोटि ये है और इसकी कोटि, इस वाले की कोटि ये है। तो ये तभी जुड़ पाएंगे जब ये K और K के बराबर होगी और P n के बराबर होगा। तो यहां से हमको पता चलता है, देखिए K का मान तो हमने 3 पहले ही निकाल लिया था और यहां से हमको पता चलता है कि ये P n के बराबर होनी चाहिए, तभी ये संभव होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, K बराबर 3 और P बराबर n। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो इसे आप दोबारा से देख लेना। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि जब हम दो आव्यूहों का गुणनफल करते हैं तो दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक आव्यूह P है और एक Q है। तो इस P वाले आव्यूह की जो कोटि है वो P इंटू K है, P क्रॉस K है, और Y वाले की 3 इंटू K है। तो आपको मैंने अभी उदाहरण में बताया था कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो इनका गुणनफल तभी संभव होगा तब K और 3 आपस में बराबर होंगे। तो हमने K और 3 को आपस में बराबर कर लिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम दो आव्यूह का गुणनफल करते हैं और उसके बाद में हमें जो आव्यूह मिलता है तो उसका ऑर्डर गुणनफल से पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या के बराबर ही होता है। मतलब अब मैंने इनका गुणनफल कर लिया तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, पहले में पंक्तियों की संख्या वो P थी और दूसरे में स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या P थी और दूसरे में स्तंभ की संख्या K थी। तो यहाँ से जो उनका रिजल्ट होगा उनकी कोटि
p इंटू के रूप की होगी। फिर हमने w और y का एक आव्यूह है w और एक आव्यूह है y, इनका जब गुणनफल किया तो इसकी कोटि w की कोटि कितनी थी 3 इंटू n इंटू 3 और y की कोटि कितनी थी 3 इंटू के। तो इनका गुणनफल तभी संभव होगा तब पहले आव्यूह में यानी w आव्यूह में स्तंभों की संख्या y आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका जो रिजल्ट होगा उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी n इंटू के रूप की। तो यहां से जो इन दोनों का रिजल्ट होगा उसकी कोटि है p इंटू के और इन दोनों का रिजल्ट होगा उसकी कोटि है n इंटू के। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि दो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होंगी। तो यहाँ इस आव्यूह की ये कोटि है p इंटू के और इसकी है n इंटू के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये k का मान हमको पता है, ये दोनों बराबर है। वैसे भी जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये p n के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने जब जोड़ा तो यहाँ से निकाल लिया ये k के बराबर और उसका मान 3 था तो वो हमने लिख दिया और p n के बराबर। तो मुझे आशा है आपकी समझ में अच्छी तरह से ये आ गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको n बराबर p दिया गया है। तो आव्यूह सेवन एक्स माइनस 5z की कोटि पूछी है, की कोटि पूछी गई है आपसे। चलिए इसको करते हैं। ये आपका x है तो x आव्यूह की कोटि आपको दी गई है 2 इंटू n। साथियों किसी भी आव्यूह में किसी अगर हम संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी कोटि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए 1 0 2 1 ये एक 2/2 का आव्यूह है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करता हूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 में 2, यानी इसकी कोटि पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x में 7 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस इस z वाले की कोटि कितनी है, z वाले की है 2 इंटू p। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख दिया है मैंने ऐसे। तो आप मुझे बताओ, जब आप जानते हो कि दो आव्यूहों को जोड़ा या घटाया तभी जब ही सकते हैं हम जब उन दोनों आव्यूहों में कोटि समान होगी। तो इसकी कोटि ये है और इसकी कोटि ये है। अब आप देखिए यहाँ 2 तो है तो दोनों में पंक्तियों की संख्या बराबर दी गई है। चलिए अब ये n और p आपस में बराबर होनी चाहिए। तो n और p आपस में बराबर है, ये भी आपको दिया गया है। तो आपको आंसर में ये दिया होगा तो हम इसको करेंगे और ये दिया होगा तो इसको करेंगे। और क्योंकि n बराबर p है तो n की जगह p रख सकते हैं, p बराबर n है तो p की जगह पर n रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपका 2 इंटू n यानी ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ये हल होगा। साथियों आज हमने एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरह से सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें, तभी हमको आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, जब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।